नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो कथा को आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वह हर रोज़ सुबह जल्दी उठता, नदी पर स्नान कर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाता। वहाँ पर स्थित शिवलिंग को जल से सींच वह भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करता और मंदिर में आने वाले भक्तों को भगवान शिव की कथाएं सुनाता। कथाओं के बदले में भक्त थोड़ा सा बहुत चढ़ावा दे जाते थे। उससे वह अपने जीविका चलाता और दान पुण्य के कार्य भी करता। उसके पास जो भी मदद के लिए आता, ब्राह्मण उसकी मदद ज़रूर करता। परंतु यह बात उसकी पत्नी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वह ब्राह्मण से कहती थी, इतने धन से वह अपना गुजारा ही कितनी मुश्किल से करते हैं और उसमें से भी आप दूसरों की मदद कर देते हो। परंतु ब्राह्मण उसकी बातों पर कोई ध्यान न देता। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक समय ऐसा आ गया जब मंदिर में पूजा पाठ से ब्राह्मण को बहुत कम धन प्राप्त होने लगा और घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। परंतु ब्राह्मण ने अपना नियम नहीं तोड़ा। वह पूरी निष्ठा से भगवान से सुबह जल्दी उठ नदी पर स्नान को जाता और फिर भोलेनाथ की पूजा कर उनकी कथाएं सुनाता। ऐसे ही एक दिन ब्राह्मण सुबह जल्दी उठ नदी पर स्नान को जा रहा था कि उसी समय भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। तभी माता पार्वती की नज़र ब्राह्मण पर पड़ गई। माता ने ब्राह्मण को देखकर भोलेनाथ से कहा, प्रभु, यह वही ब्राह्मण है जो आपका परम भक्त है, परंतु फिर भी दरिद्र है। आप इसकी दरिद्रता दूर क्यों नहीं करते? इसे धन क्यों नहीं देते? पार्वती जी की बात सुनकर भोलेनाथ बोले, ठीक है देवी, आज ही मेरे इस भक्त को धन की प्राप्ति होगी। पार्वती जी ने पूछा, वो कैसे महादेव? भोलेनाथ बोले, पार्वती, आज तक इसने जितने बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं उतना ही धन वे बेलपत्र इसे देंगे। ऐसा कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती आगे चल पड़े। जब भगवान महादेव और पार्वती जी यह सब बातें कर रहे थे, तभी वहाँ से गुजर रहे एक साहूकार ने उनकी सारी बातें सुन ली। उनकी बातें सुनकर साहूकार के मन में लालच आ गया और उसने सोचा, अगर बेलपत्र से वह ब्राह्मण धनवान हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। और वह उस ब्राह्मण के घर पहुंच गया। ब्राह्मण के घर जाकर साहूकार ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी से कहा कि ब्राह्मण देव, आपके पास शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जितने बेलपत्र हैं वह मुझे दे दो, उसके बदले में मैं आपको धन दे दूँगा। साहूकार की बात सुनकर ब्राह्मण ने पहले तो इनकार किया, परंतु जब उसकी पत्नी ने उसे समझाया तो वह मान गया और उसने सारे बेलपत्र उस साहूकार को देकर धन ले लिया। ब्राह्मण से बेलपत्र लेकर साहूकार भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच गया और एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिए और अपने धनवान बनने की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक पहर बीता, 2 पहर बीते, 3 पहर बीते, पर साहूकार के सब्र का बांध टूटने लगा। साहूकार ने शिवलिंग को अपने हाथों से झंझोड़ा और कहा, भोलेनाथ, मुझे धन कब दोगे? लेकिन ऐसा करते ही साहूकार के हाथ शिवलिंग से चिपक गए। ऐसा देखकर साहूकार ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और भोलेनाथ को पुकारने लगा, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। तभी वहाँ भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, हे साहूकार, यह सब तेरे लालच का फल है। तूने लोभ में पड़कर जिस ब्राह्मण ने से यह बेलपत्र लिए हैं
उसे अभी बहुत सा धन और स्वर्ण मुद्राएं दो, तभी तुम्हारे सारे हाथ शिवलिंग से अलग होंगे। साहूकार ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं अभी ब्राह्मण के घर जाकर उसे बहुत सा धन और स्वर्ण मुद्रा दे दूंगा। तब भगवान भोलेनाथ साहूकार को मुक्त कर अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार ने बहुत सा धन और स्वर्ण मुद्राएं जाकर ब्राह्मण को दे दी और अपने किए की क्षमा मांगी। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर कर उसे धन से धनवान बना दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कथा? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।